जी स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल टाइप 3 करेंगे। कंडीशनल टाइप 3। कंडीशनल टाइप 3 में भी दीगर कंडीशनल की तरह इफ़ क्लॉज है और फिर मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। और इधर जो है इफ़ क्लॉज में सब में हैड वर्ब की फॉर्म थर्ड, इसमें भी हैड प्लस वर्ब की फॉर्म थर्ड। तो ये आप देख लें, इफ़ क्लॉज में भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और मेन क्लॉज वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव, ठीक है, उसके बाद भी वर्ब की फॉर्म थर्ड ही यूज़ होगी। इट मीन्स कि कंडीशनल टाइप 3 में वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब ही यूज़ होती है, whether the clause is if clause or the main clause. In both the clauses in conditional type 3, third form of verb is always used, but modal verbs are different. In if clause, had plus third form of verb is used, and in main clause would have या could have या might have plus verb की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल वर्ब्स इन कंडीशनल टाइप 3। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। ये आपने नोट कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके सेंटेंसेस थोड़े लेंथी होंगे। इफ़ ही हैड फाउंड हर, ठीक है, जैसा कि ये इफ़ ही हैड फाउंड हर कॉमा, ठीक है, अगर वो उसे फ़ोन कर लेता, शी वुड नॉट हैव बीन सो अनॉयड, शी वुड नॉट हैव बीन सो अनॉयड, ठीक है। ये देखें, वुड हैव और बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यहाँ पे वर्ब की बी वॉज बीन। ये भी याद रखें कि बी वॉज बीन होता है, बी वॉज बीन, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो ये वुड नॉट हैव के बाद वर्ब बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर आया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो इसका क्या मीनिंग क्या बनेगा, ट्रांसलेशन ये बनेगी, इफ़ ही हैड फाउंड हर, अगर वो उसे फ़ोन कर लेता तो वो इतनी नाराज़ ना होती। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ़ यू हैड नॉट मेड दैट मिस्टेक, इफ़ यू हैड नॉट मेड दैट मिस्टेक, अगर तुम वो मिस्टेक ना करते तो यू वुड हैव पास्ड योर टेस्ट इजीली। ये देखें, वुड हैव और वर्ब की फॉर्म थर्ड, ठीक है, और ये हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इफ़ ही हैड बीन सो, इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, ठीक है, ये हैड और ये बीन जो है इस बी वाज बीन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी की। केयरफुल होता, ठीक है, तुम होते या वो होता, ही वुड नॉट हैव फॉलन, ही वुड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट हैव फॉलन, ये वुड हैव और ये वर्ब की फॉर्म थर्ड। नेक्स्ट देखें सेंटेंस, इफ़ आई हैड नॉट फॉलन इल एंड मिस्ड द इंटरव्यू, इफ़ आई हैड नॉट फॉलन इल, अगर मैं बीमार ना पड़ता, एंड मिस्ड द इंटरव्यू, और इंटरव्यू को मिस ना करता, तो क्या आएगा, आई माइट हैव गॉट जॉब। तो इसमें ही इज़ गोइंग टू या आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, ठीक है, रेग्रेट अबाउट द पास्ट। इसमें उसने क्या किया है, उसने कहा है कि अगर मैं बीमार ना पड़ता या मेरा इंटरव्यू ना रह जाता, मिस ना होता, तो मैं नौकरी हासिल कर लेता, तो शायद मैं नौकरी हासिल कर लेता, माइट आया ना। तो इसमें क्या है हो रहा है, इसमें एक्सप्रेशन है, ठीक है, ऑफ रेग्रेट, रेग्रेट का एक्सप्रेशन मिल रहा है, ऑफ पास्ट, यानी कि अफसोस का इजहार इसमें वो कर रहा है कि कोई उसका इंटरव्यू मिस हुआ है, क्योंकि वो बीमार हो गया था, इसलिए वो नौकरी हासिल ना कर सका। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, इफ़ ही हैड हिज मोबाइल यस्टरडे, इफ़ ही हैड हिज मोबाइल यस्टरडे, अगर कल उसके पास मोबाइल होता, ही कुड हैव, ठीक है, कॉन्टेक्टेड, ही कुड हैव कॉन्टेक्टेड यू, ठीक है, ये कुड हैव और ये माइट हैव, ये गेट, गॉट वर्ब की फॉर्म थर्ड, ये कुड हैव के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्टेड वर्ब की फॉर्म थर्ड, यहाँ पे हैड है, ठीक है, ये हैड जो है पोजेशन को शो कर रहा है कि अगर उसके पास कल मोबाइल होता, ही कुड हैव कॉन्टेक्टेड यू, तो वो आपके साथ राब्ता कर सकता था या कर लेता। तो आप इसमें देखें 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स हैं। इफ़ क्लॉज में हैड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन क्लॉज में ये देखें 3 मॉडल वर्ब्स यूज़ किए गए हैं। वुड हैव है, वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर माइट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि ये आप मुख्तलिफ जो है ना 3 मॉडल वर्ब्स,
और वो यूज़ कर सकते हैं मेन क्लॉजेज़ में, कंडीशनल टाइप 3 में। और कंडीशनल टाइप 3 की जो इफ़ क्लॉज है उसमें सिंपल पास उसमें पास परफेक्ट आएगा। पास परफेक्ट में आपको पता है कि हैड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और ये जो है ना, इफ़ ही हैड फूड हर, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है और वो मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में आप देख लें कि वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और माइट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है। और जो इफ़ क्लॉज है जिसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं वो वो पास परफेक्ट में लिखी गई है, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इन केस द सेंटेंस इज़ नेगेटिव, नॉट विल कम आफ्टर हैड एंड आफ्टर नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन केस द सेंटेंस इज़ नेगेटिव। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हैड और थर्ड फॉर्म के दरमियान नॉट आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा तो फिर हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस थे, ये आज हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह अब मैं अगला जो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा वो तमाम कंडीशनल्स के बारे में एक कलेक्टिव लेक्चर रिकॉर्ड होगा, ताकि मज़ीद जो कंसेप्ट स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं है वो उस लेक्चर को सुन के इंशाल्लाह आई होप कि स्टूडेंट्स विल मेक देयर कंसेप्ट्स क्लियर। ओके, अल्लाह हाफिज़।